ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 4 अधिकरणों का विचार कल परसों तक संपन्न हुआ था। पंचम अधिकरण का विचार आज करना है। चतुर्थ अधिकरण में अतिदेशात्मक ये अधिकरण था। बताया गया कि जैसे गौण प्राण शब्दित इंद्रिया ब्रह्म का विकार है, ऐसे मुख्य प्राण भी ब्रह्म का विकार है। और यह बात तो प्राण उत्पत्ति अधिकरण से ही सिद्ध हो सकती थी। अन्य इंद्रियों के तरह मुख्य प्राण भी ब्रह्म का विकार है करके अलग से अतिदेशात्मक अधिकरण की रचना की क्या आवश्यकता पड़ी। ये जो प्रश्न था इसका उत्तर दिया गया अधिक आशंका का निराकरण करने के लिए। और अधिक आशंका का निमित्त बना नासदासीय ब्रह्म प्रधान सूक्त में महाप्रलय काल में प्राण के व्यापार का वाचक आनीत शब्द प्रयोग नासदासीय सूक्त है। उसमें अनेक ऋचाएं हैं। उनमें से 17वीं ऋचा में आनीद अवातम इत्यादि में आनीत शब्द का प्रयोग है। आनीत का अर्थ होता है प्राण चेष्टा। अन प्राणने धातु से आनीत ये क्रियापद बना है। तो आनीत का अर्थ निकलेगा आनन व्यापार कृतवत। तो आनन रूप जो व्यापार है प्राण का, वह आनन व्यापार करने वाले प्राण के बिना तो असंभव है। इसलिए प्राण के व्यापार को प्रलय काल में बता करके एक प्रकार से श्रुति आनन व्यापार करने वाला जो प्राण है वह महाप्रलय में भी विद्यमान है, ये बता रही है। सृष्टि से पहले ही विद्यमान है। सृष्टि से पहले यदि रहेगा महाप्रलय में भी पूर्वकल्प के और इस कल्प की उत्पत्ति से पहले, तो वह अज माना जाएगा, अनुत्पन्न माना जाएगा। इस प्रकार ये अधिक आशंका प्राण के अजत्व विषयक होती है। इस आशंका का निराकरण प्राण उत्पत्ति अधिकरण से नहीं हो पाता। इस आशंका का निराकरण करने के लिए इस अतिदेशात्मक अधिकरण की रचना भगवान वेदव्यास जी ने की। इसे भाष्कर भगवान ने विस्तार से बताया। अब और ये स्पष्ट हुआ पूर्व अतिदेश अधिकरण से कि प्राण भी आज नहीं अन्य इंद्रियों के तरह ब्रह्म का विकार है, कार्य है। अब ये जो ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला मुख्य प्राण है, इसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए उत्तर अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का पंचम अधिकरण प्राण के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए है। इसलिए टीकाकार अवतरण लिखते हैं पंचम अधिकरण का। तो टीका को देखिए, इंद्रियाणि विचार्य तद व्यापारात् प्राणम पृथक कर्तुम उत्पत्ति रतिदिष्टा संप्रति उत्पन्न प्राण स्वरूपम पृथक करोति न वायुक्रिये पृथक उपदेशात इति।
तो ये व्रत कथन पूर्वक पंचम अधिकरण का अवतरण है टीका में। पहले वाक्य में है व्रत कथन अतिदिष्टा तक। व्रत कहलाता है पूर्व में विस्तार से बताया गया जो अर्थ है उसका संक्षेप में कथन, व्रत कथन कहा जाता है। पूर्व में उपपादित अर्थ का संक्षेप में स्मरण कराने वाले वाक्य को कहना व्रत कथन कहलाता है। तो टीकाकार ने चतुर्थ अधिकरण के द्वारा उक्त जो अर्थ है, उपपादित जो अर्थ है, उसका संक्षेप में कथन किया, इसलिए व्रत कथन कहा जाएगा। कि इंद्रियाणि विचार्य, पूर्व 3 अधिकरणों से, प्रथम द्वितीय तृतीय इन 3 अधिकरणों से इंद्रिय विषयक विचार पूरा करके तद व्यापारात प्राणम पृथक कर्तुम, इसमें तद व्यापारात में तत् शब्द का अर्थ है इंद्रिय, तद व्यापारात का अर्थ हो जाएगा इंद्रिय व्यापारात। व्यापार का अर्थ होता है क्रिया। सांख्य मानते हैं कि प्राण इंद्रियों का सामान्य व्यापार रूप ही है, इंद्रियों की सामान्य क्रिया का नाम ही प्राण है। कोई इंद्रियों के सामान्य व्यापार से अलग वस्तुअंतर प्राण नहीं है, ऐसा मानना है सांख्यों का। तो सांख्यों का ये मानना गलत है, इसलिए इंद्रिय का सामान्य व्यापार से प्राण अलग है, यह बताने के लिए ये पंचम अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। ये यहां पर कहा जा रहा कि पहले तो उत्पत्ति बताई प्राण की, इंद्रियों से अलग, जिससे इंद्रिया उत्पन्न हुई उसी से प्राण भी उत्पन्न हुआ। तो तद व्यापारात प्राणम पृथक कर्तुम उत्पत्ति रतिदिष्टा, प्राण की उत्पत्ति का अतिदेश कर दिया। ये कहा कि जैसे इंद्रिया ब्रह्म का कार्य है ऐसे प्राण भी ब्रह्म का कार्य है। इससे सूचित हुआ कि प्राण इंद्रियों के व्यापार से अलग है। यदि इंद्रिय सामान्य रूप ही प्राण होता तो जैसे चक्षु इंद्रिय की उत्पत्ति बताई तो रूप ग्रहणात्मक जो उसका व्यापार है उसकी अलग उत्पत्ति नहीं बताई ना, क्योंकि वो तो व्यापारी के ग्रहण से ही गृहीत हो जाएगा। व्यापार है क्रिया, चक्षु इंद्रिय की क्रिया है रूप ग्रहण, वो क्रियामान जो चक्षु इंद्रिय है उससे अनन्य है, अभिन्न है, क्रिया क्रियामान का अभेद माना जाता है। इसलिए अलग से चक्षु इंद्रिय से पृथक रूप ग्रहणात्मक जो उसका व्यापार है उसकी उत्पत्ति बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्राण भी यदि इंद्रिय का सामान्य व्यापार होता, सभी इंद्रियों का सामान्य व्यापारात्मक ही प्राण होता, तो अलग से प्राण की उत्पत्ति बताने की आवश्यकता न होती। लेकिन अतिदेश वाक्य के द्वारा प्राण की अलग से उत्पत्ति बताई। ये कहा जैसे बाकी इंद्रियां उत्पन्न हुई ऐसे मुख्य प्राण भी उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ है बाकी इंद्रियों के सामान्य व्यापारात्मक ही वेद व्यास जी मुख्य प्राण को नहीं मानता है। तो ये सूचित हुआ तद व्यापारात प्राणम पृथक कर्तुम, पृथक कर दिया। अब इंद्रिय व्यापार से पृथक जो प्राण है उसका स्वरूप भी तो निश्चित करना है।
वो स्वरूप निश्चित करने के लिए पंचम अधिकरण। संप्रति उत्पन्न प्राण स्वरूपम पृथक करोति। तो संप्रति यानी पंचम अधिकरण का प्रारंभ करते समय पंचम अधिकरणात्मक विचार से, ग्रंथ से भगवान वेद व्यास जी जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ मुख्य प्राण है उसके स्वरूप को वायु से भी, जो बाह्य वायु है उससे भी और इंद्रियों की सामान्य क्रिया से भी पृथक करके बता रहे हैं। उसका पृथक स्वरूप बता रहे हैं। वो बाह्य वायु रूप भी नहीं है जो भूतात्मक वायु है, केवल वो भूतात्मक बाह्य वायु स्वरूप भी नहीं, और आपका ये जो है इंद्रियों का सामान्य व्यापार तदात्मक भी नहीं, उन दोनों से पृथक है। ये बताने के लिए पंचम अधिकरण की रचना वेद व्यास जी ने की है। ये पंचम अधिकरण का अवतरण हुआ टीका में। पंचम अधिकरण से क्या बताना है, ये इतनी टीका पढ़ने पर ध्यान में आना चाहिए। अब इस अधिकरण में 4 सूत्र हैं, 9, 10, 11, 12। पाद के 9वें सूत्र से 12वें सूत्र तक 4 सूत्र इस अधिकरण में आएंगे और चारों सूत्रों का विस्तृत जो भाष्य है उसमें इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। विस्तार से जो इस अधिकरण का स्वरूप है, यानी विषय है, संशय है, पूर्व पक्ष है, सिद्धांत है, संगति है, फल है, पूर्व पक्ष के मत में, सिद्धांत मत में, ये सब विस्तार से भाष्य से ज्ञात हो जाएगा। विस्तार से इस अधिकरण के स्वरूप को जानने से पहले संक्षेप में इस अधिकरण का स्वरूप समझ में आ जाए, फिर विस्तार से समझा जाएगा। इस अभिप्राय से वैयासिक न्यायमाला के रचयिता भारती तीर्थ जी ने इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अन्य अधिकरण के तरह 2 सूत्र बनाए हैं, 2 श्लोक बनाए हैं। उन दोनों श्लोकों को देखा जाए। तो इन श्लोकों का पहले उच्चारण कर लें, फिर अर्थानुसंधान, फिर सूत्र भाष्य टीका देखी जाएगी। वायुर्वाक्शक्रियावान्यो वा प्राणः श्रुतितो नीलः सामान्येन्द्रिय वृत्तिर्वा सांख्येरेवम् उदीरणात् भाति प्राणो वायुनेति भेदोक्तेरेकता श्रुतिः वायुजत्वेन सामान्य वृत्तिर्नाक्षेष्वतोऽन्यता। तो वायुर वा प्राण, त्रिकोटिक संशय यहां पर बताया जा रहा। संशय कम से कम 2 कोटि वाला तो होता ही है, कहीं कहीं 3, 4 कोटि भी होता है, या 3 कोटियां हैं, यानी 3 पक्ष है संशय में। 2 पूर्व पक्ष होंगे, 1 सिद्धांत रहेगा। तो प्रथम कोटि है कि प्राणो वायु वा, ये जो ब्रह्म का कार्य रूप मुख्य प्राण है इसका स्वरूप क्या वायु है? एक विकल्प कोटि। दूसरा है
अक्ष क्रिया वा प्राण। अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, क्रिया कहते हैं व्यापार को। तो इंद्रियों का सामान्य रूप ही क्या? प्राण है। प्राण का स्वरूप इंद्रियों का सामान्य व्यापार है, दूसरा विकल्प। और तीसरा विकल्प है इन दोनों से भी अन्य है क्या प्राण? प्राणो अन्यो वा। तो प्राण यानी ब्रह्म का विकार रूप मुख्य प्राण का स्वरूप बाह्य वायु और इंद्रियों का सामान्य व्यापार, इन दोनों से अन्य, अतिरिक्त, पृथक है क्या? तत्वांतर है क्या वो? ये तीसरा पक्ष। इस प्रकार ये तीन कोटि को संशय है। प्राण के स्वरूप के विषय में यहां तीन विकल्प है, पक्ष है। पहला पक्ष है कि प्राण वायु रूप ही है। वायु से लेना ये भूतात्मक जो बाह्य वायु है। और दूसरा पक्ष जो एकादश इंद्रियां हैं उनका सामान्य व्यापार रूप ही प्राण है। और तीसरा पक्ष न तो बाह्य वायुवात्मक है प्राण और न तो आपका इंद्रिय व्यापार सामान्य रूप है, इन दोनों से भी पृथक है, अन्य है। ये तीसरा पक्ष। इन तीन में से प्रथम दो पक्ष तो पूर्व पक्ष है प्राण के स्वरूप के विषय में। पूर्व पक्ष का अर्थ होता है गलत निश्चय, प्राण के स्वरूप के विषय में गलत निश्चय। प्रथम दो कोटि है। बाह्य वायु रूप ही प्राण है, यह कोटि भी प्राण के स्वरूप के विषय में प्राण को बाह्य वायु रूप मात्र मानना, ये गलत निश्चय है प्राण के स्वरूप के विषय में। और दूसरा, प्राण एकादश इंद्रियों का सामान्य व्यापार रूप ही है, 11 इंद्रियों के सामान्य व्यापार से पृथक प्राण नहीं है, ये मानना सांख्यों का ये भी गलत है, गलत निश्चय है, इसलिए पूर्व पक्ष है। और वो वायु रूप भी नहीं, बाह्य वायु रूप मात्र नहीं है, और इंद्रिय व्यापार सामान्य भी नहीं है, उनसे अलग है, ये सिद्धांत पक्ष है। ऐसे तीन विकल्प यहां पर हुए प्राण के स्वरूप के विषय में। इसे कहा जाता है त्रिकोटिक संशय। तो वायुर्वा अक्ष क्रिया वा अन्यो वा प्राण, तो इस ये होने पर पूर्व पक्ष का निश्चय प्रथम श्लोक में अवशिष्ट पदों के द्वारा बताया जा रहा है। तो प्राणो अनिल, ये प्राण पद और अनिल पद, इन दोनों का मिलकर के एक प्रतिज्ञा वाक्य बनता है प्रथम पूर्व पक्ष। प्रथम पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है प्राणो अनिल। अनिल कहते हैं वायु को और अनल कहते हैं अग्नि को। अनल और अनिल में कितना अंतर है? एक इकार की मात्रा का। अनल है अग्नि और इकार की मात्रा जोड़ देंगे न पर, अनिल हो जाएगा वायु। एक मात्रा का इतना अंतर है, अग्नि को कहेगा वायु को कहेगा। मात्रा हटाने से अग्नि, मात्रा लगाने से वायु। तो प्राण अनिल,
प्राण वायु है, यानी वायु से अनन्य है, वायु रूप ही है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो पूर्व पक्षी से पूछा गया अकस्मात, किस कारण से आप प्राण को वायु रूप ही मान रहे हो, ये पूर्व पक्षी से प्रश्न किया गया प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषय को। तो पूर्व पक्षी ने हेतु बताया अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए श्रुतितः। ये श्रुतितः, श्रुति शब्द से, पंचमेंत श्रुति शब्द से तहसील प्रत्यय होकर के श्रुतितः बना। तो श्रुतितः का अर्थ है श्रुति श्रुते, ऐसा पंचमेंत हेतु होता है। तो श्रुति ऐसा बता रही है, श्रुति कह रही है कि प्राण वायु रूप ही है, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं हम प्राण को वायु रूप ही मान रहे हैं, श्रुति प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं। तो श्रुति कौन सी है? तो श्रुति दी है ना भाष्य में दूसरी पंक्ति में, यह प्राण स वायु स एष वायु पंचविध प्राणो अपानो व्यानः उदानः समान, ये श्रुति है। यह प्राण स वायु, जो प्राण है वह वायु है। तो प्राण और वायु का अभेद बता रही है ना ये श्रुति। हाँ, तो जो प्राण है वो वायु है, जैसे कहा जाता है जो सर्प दिख रहा है भ्रांति से वह रस्सी है, ऐसे यो वायु स, यह प्राण स वायु, जो प्राण है वह वायु है। तो ये श्रुति प्राण को वायु से अनन्य बता रही है, वायु रूप बता रही है। जैसे सर्प को रस्सी रूप बताया जाता है, योयम सर्प सा रज्जु, ऐसे कह रहे हैं कि प्राण वायु ही है, यह प्राण स वायु। इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि प्राण अनिल, प्राण वायु ही है, क्योंकि श्रुति कह रही है यह प्राण स वायु, श्रुतितः अर्थ हुआ। ये प्रथम पक्ष हुआ वायु के विषय में, प्रथम पूर्व पक्ष। द्वितीय पूर्व पक्ष बताया जा रहा है उत्तरार्ध में। प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में विषय, त्रिकोटिक संशय और प्रथम पूर्व पक्ष, ये तीन बातें आई ना। विषय भी हुआ, संशय भी हुआ और प्रथम पूर्व पक्ष भी हुआ। द्वितीय पूर्व पक्ष को बताने के लिए प्रथम श्लोक का उत्तरार्ध है। तो द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध को देखिए, तो सांख्य ही क्या न सामान्य इंद्रिय वृत्तिर्वा, पूर्वार्ध से प्राण पद की अनुवृत्ति ले आइए। तो प्राण सामान्य इंद्रिय वृत्ति ही, और वा एव अर्थ में है या अथवा अर्थ में कर लो। पूर्व प्रथम जो पूर्व पक्ष है उससे अतिरिक्तता बता रहा है द्वितीय पक्ष में, अथवा इसे वायु रूप मात्र मत मान लो, क्रिया रूप मान लो। किसकी क्रिया? तो सभी इंद्रियों की सामान्य क्रिया ही वायु है, हाँ प्राण है। तो प्राण सामान्य इंद्रिय वृत्ति ही, इसमें वृत्ति शब्द का अर्थ है क्रिया, व्यापार। तो सामान्य इंद्रिय, इंद्रिय वृत्ति यानी इंद्रियाणाम वृत्ति ही इंद्रिय वृत्ति, और वृत्ति का विशेषण हुआ सामान्य। सामान्य चासो इंद्रिय वृत्ति स्थिति सामान्य इंद्रिय वृत्ति, ऐसा कर्मधारय समास। पहले इंद्रिय पद और वृत्ति में षष्ठी तत्पुरुष समास। इंद्रियाणाम वृत्ति ही इंद्रिय वृत्ति,
सामान्या चासो इंद्रिय वृत्ति च इति सामान्य इंद्रिय वृत्ति। 11 इंद्रियां हैं, उनमें से प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक विशेष व्यापार है। रूप ग्रहण चक्षु इंद्रिय का ही व्यापार है, बाकी 10 इंद्रियां रूप ग्रहणात्मक अपना व्यापार नहीं कर सकती। वो विशेष व्यापार है। रूप ग्रहण चक्षु का ही, शब्द ग्रहण श्रोत्र का ही, गंध ग्रहण घ्राण का ही, स्पर्श ग्रहण त्वक का ही, वदन वाक का ही। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक एक विशेष व्यापार है और सभी इंद्रियों का मिल करके सांख्यों के अनुसार एक सामान्य व्यापार है। तो सभी इंद्रियों का मिल करके जो सामान्य व्यापार है वो है प्राणन रूप व्यापार। उसी से शरीर जीवित है। तो शरीर के जीवन अनुकूल जो सभी इंद्रियों का मिल करके एक सामान्य व्यापार हो रहा है, सामान्य क्रिया हो रही है, जिस सामान्य क्रिया से शरीर जीवित है। तो शरीर जीवन अनुकूल एकादश इंद्रियों का जो व्यापार वो है जीवन अनुकूल व्यापार, वो प्राण कहलाता है। ऐसा सांख्यों का कथन है। प्राण नाम का कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है सांख्यों के दर्शन में। 11 इंद्रियां मिल करके ऐसा एक व्यापार कर रही है जिससे जीवन सिद्ध हो रहा है। वो जो 11 इंद्रियों का जीवन अनुकूल व्यापार है वह सामान्य व्यापार कहलाता है। उसका एक उद्देश्य प्रयोजन है जीवन। उसी के लिए सभी इंद्रियां व्यापाररत है। वह व्यापार प्राण है। उस व्यापार से अलग कोई प्राण नाम का तत्व नहीं है, ये मानना है सांख्यों का। इसलिए कहा जा रहा है कि प्राणः सामान्य इंद्रिय वृत्ति ही। तो सांख्यों को भी प्रश्न पूछा जाएगा ना कि कस्मात। तो कहते हैं सांख्य एवं उदीरणात्। सांख्यों ने अपने दर्शन में ऐसा ही कहा है और इंद्रिय सामान्य व्यापार रूप ही प्राण है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने दृष्टांत बताया, युक्ति से सिद्ध करने के लिए। जैसे मान लो कि एक पिंजड़ा है, व्याध होता है ना पक्षी को पकड़ने वाला, चिड़िया आदि पकड़ता है, तोते आदि पकड़ता है, और ऐसे उड़ न जाए इसके लिए वो पिंजड़ा रखता है कि नहीं। तो एक पिंजड़ा है, उसमें मान लो कि 11 तोतों को उसने पकड़ करके बंद कर दिया। 11 तोते पकड़ लिए, बंद कर दिए एक पिंजड़े में। तो ये जो 11 तोते हैं ये अकेले मान लो पिंजड़े में उड़ रहे हैं, एक एक 10 बैठे हैं, एक उड़ रहा है। तो उनका एक के उड़ने से वो सब तोतों को और पिंजड़े को लेकर के आकाश में उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। ऐसे एक थकता है, फिर वो बैठ जाता है तो दूसरा उड़ जाता है, वो उड़ता है। तो उड़ना रूप क्रिया करने से एक एक के पिंजड़ा जहां है वहीं रहता है, उल्टा वो स्वयं थक जाते। उनका अपना अपना विशेष व्यापार होगा ना। और बाद में फिर उन्होंने विचार कर लिया
इसके बंधन से उड़ना तो है, पिंजड़े को काटना तो हम लोगों को संभव है नहीं, पिंजड़े को लेकर के ही उड़ा जा। पिंजड़े को लेकर के उड़ना है तो कैसे उड़ेंगे? तो 11 तोतों ने कहा कि एक एक नहीं उड़ेंगे, एक साथ हम 11 के 11 आकाश में उड़ान भर लें। ऐसा तो सब ने एक साथ उड़ना शुरू कर दिया पिंजड़े में, तो पिंजड़े को लेकर के वो उड़ गए। तो पिंजड़े को उड़ाने वाला व्यापार एक पक्षी का नहीं है, प्रत्येक पक्षी में है वो। प्रत्येक पक्षी के उड़ने से पिंजड़ा उड़ा, लेकिन एक एक के उड़ने से नहीं। सब एक साथ जब उड़े तो उड़ना रूप क्रिया सब में हुई और वो पिंजड़े को लेकर के उड़ गए। तो पिंजड़े का उड़ना दृष्टांत में है और उस उड़ाने वाले 11 पक्षी हैं और वो एक साथ उड़ रहे हैं, ये उनका सामान्य व्यापार है, सब में हो रहा है। और उस सब में होने वाला जो एक साथ उड़ना रूप सामान्य व्यापार है, उससे पिंजड़ा भी उड़ रहा है। तो पिंजड़े के उड़ने के अनुकूल व्यापार हुआ उन 11 पक्षियों का एक साथ उड़ना रूप सामान्य व्यापार। जैसे ऐसे इस शरीर में उन 11 पक्षियों के तरह, तोतों के तरह 11 इंद्रियां बंद हैं। ये शरीर है पिंजड़ा, तो शरीर रूपी पिंजड़े में 11 तोते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन। ये एक एक अपना अपना व्यापार करते हैं, तो उससे जीवन नहीं चलता, उससे जीवित नहीं है शरीर। और इन 11 का एक सामान्य व्यापार हो रहा है। जैसे एक एक मात्र पक्षी उड़ेगा पिंजड़े में तो पिंजड़ा उड़ नहीं सकता, सब पक्षी एक साथ उड़ना रूप व्यापार करते हैं तो पिंजड़ा उड़ता है। वैसे सांख्य कहते हैं इस शरीर में रहने वाले 11 इंद्रियां शरीर के जीवन अनुकूल एक व्यापार कर रहे हैं, उससे शरीर जीवित है। पिंजड़े के उड़ना रूप स्थान पर है जीवन, और वो जीवन चल रहा है 11 इंद्रियों के सामान्य व्यापार से। वो सामान्य व्यापार इंद्रियों का ही है। तो जैसे वो पिंजड़ा उड़ा ऐसे जीवन चलता है, और वही प्राण है सामान्य व्यापारी। ऐसा दृष्टांत के आधार पर सांख्य कहते हैं। ये एक पूर्व पक्ष है। इस प्रकार 2 पूर्व पक्ष हुए। अब द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत को। तो सिद्धांत को सिद्धांति की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक में अंतिम जो 2 पद है, अतो अन्यता। पूर्व श्लोक से प्राण पद की अनुवृत्ति ले आई, वहां प्रथमांत यहां षष्ट्यंत कर लो। प्राणस्य अन्यता, ऐसा प्राणो अन्य ये कहो, अन्यता में से तल प्रत्यय को हटा दो तो प्रथमांत ही प्राण रहेगा, प्राणो अन्य। और यदि तल प्रत्यय को रखना है तो प्राण को षष्ट्यंत करना पड़ेगा, प्राणस्य अन्यता, ऐसा प्राणस्य अन्यता। प्राण अन्य है का मतलब किससे अन्य है? तो वायु से और इंद्रिय व्यापार से। अन्य का अर्थ होता है भिन्न, अन्यता का अर्थ है भेद।
तो प्राण में भेद ही है, वायु का भी और इंद्रिय सामान्य वृत्ति का भी। का मतलब उनसे भिन्न है प्राण, वायु रूप भी नहीं, इंद्रिय सामान्य रूप भी, इंद्रिय सामान्य वृत्ति रूप भी नहीं है। ये क्यों? तो कहा अतः, यानी इसी कारण से। तो इसी कारण से यह अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। वे कौन कारण है? तो अतः ये सर्वनाम है, इससे ग्राह्य जो हेतु है उन हेतुओं को बताने के लिए द्वितीय श्लोक में बाकी पद है। प्राण वायु से भिन्न है, अन्य है। क्यों? कहते श्रुति के आधार पर ही। श्रुति प्राण को वायु से भिन्न बता रही है। छांदोग्य उपनिषद में 3 अध्याय में सत्यकाम जाबाल की कथा आती है ना। सत्यकाम जाबाल को चतुष्पाद ब्रह्म का उपदेश प्राप्त हुआ, ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई। चतुष्पाद ब्रह्म विद्या सत्यकाम जाबाल ने प्राप्त की। किनसे? सत्यकाम जाबाल को ब्रह्म विद्या किससे प्राप्त हुई? हाँ, देवताओं से प्राप्त हुई ना, अलग अलग 4 देवताओं से, खाली ऋषभ से नहीं। ऋषभ से तो एक पाद, वृषभ से एक पाद। ऋषभ में प्रविष्ट जो देवता कहो या ऋषभ में आविष्ट हुई देवता ने बताया एक पाद, और फिर कहा कि बाकी और देवता बताएंगे। और उन सब 4 देवताओं ने मदगु इत्यादि, अग्नि बताएगा, फिर प्राण बताएगा, वायु बताएगा, तो ये जो है मदगु बताएगा। यानी वो सब देवता ही तत्त रूप धारण करके आते हैं और एक एक पाद का उपदेश करते हैं। उसमें 4 ब्रह्म के पाद बताए गए 4 देवता के द्वारा। तो एक देवता ने बताया कि प्राण एव ब्रह्मणः चतुर्थ पाद, ब्रह्म का चौथा पाद प्राण है। और ये जो प्राण रूपी चतुर्थ पाद है, इसकी अधिष्ठाता देवता है अधिदैव में वायु। और स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च। तो भाति च तपति से बताया जा रहा है कि अपना व्यापार करता है प्राण। ब्रह्म का चतुर्थ पाद रूप जो प्राण है वह अधिष्ठेय है और उसका अधिष्ठाता वायु है। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च। यह श्रुति बता रही है वायु में अधिष्ठातृत्व और प्राण में अधिष्ठेयत्व। प्राण और वायु का अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव बताया है इस श्रुति ने। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च ने। जैसे आदित्य अधिष्ठाता है, चक्षु अधिष्ठेय है, इन दोनों में अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव है। तो अधिष्ठाता आदित्य अलग है उसका, और अधिष्ठाता आदित्य से अलग है अधिष्ठेय चक्षु इंद्रिय, या एक ही है दोनों? दोनों एक होने पर अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव नहीं होगा। ऐसे वहां पर श्रुति स्पष्ट ही बता रही है कि स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च में स यानी प्राण वो अधिष्ठेय है
और उसका अधिष्ठाता वायु है। तो अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव वायु और प्राण में बताने वाली श्रुति वायु से अधिष्ठित होने वाला प्राण वायु से अलग है, ये ज्ञापन कर रही है। यदि एक ही होगा तो स्वयं में ही अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव नहीं होता। यदि वायु रूप ही प्राण होता तो प्राण का अधिष्ठाता वायु को श्रुति न बताती, लेकिन बता रही है। इसका अर्थ है कि वायु से अधिष्ठाता वायु से अधिष्ठेय प्राण अलग है, एक नहीं है। इस अभिप्राय से सिद्धांती जो ये कह रहे हैं ना कि प्राण से अन्यता, यानी वायु से प्राण भिन्न है, क्यों? तो अतः, तो अतः शब्द का अर्थ है इसी कारण से। तो अतः शब्द के द्वारा गृहीत जो यही कारण, इसी कारण से जो कहा गया था, वो कारण बताने के लिए द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध है। तो ये कहा कि भाति प्राणो वायुनेति भेदोक्ते, भाति प्राण वायुना इति, यानी इस श्रुति से स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, इस श्रुति से वायु से अधिष्ठेय प्राण का भेद कथन होने से, भेदोक्ते का अर्थ है भेद वचनात् कथनात्। आगे हैं हाँ, तो भेद कथन होने से तो कहा फिर यदि वायु प्राण से भिन्न है, प्राण वायु से भिन्न है, दोनों में भेद है, स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, इस श्रुति के आधार पर वायु से प्राण को भिन्न मानोगे तो वायु प्राण को वायु रूप बताने वाली जो श्रुति है अभेद श्रुति, उस अभेद श्रुति का क्या होगा? यह प्राण स वायु, उसकी क्या गति होगी? ये सिद्धांति को प्रश्न करेंगे प्रथम पूर्व पक्षी। जब उनके मत का खंडन किया, ये कह रहे हैं कि प्राणस्य वायोः अन्यता, प्राण वायु से भिन्न है। क्यों? तो श्रुति कह रही है वायु से प्राण भिन्न है करके। ऐसा जब प्राण को वायु रूप मानने वालों के सामने सिद्धांती कहेंगे तो वायु रूप ही प्राण को मानने वाले पूर्व पक्षी चुपचाप थोड़ी बैठेंगे, वो भी तो पूछेंगे कि नहीं सिद्धांति से। क्या पूछेंगे कि यह प्राण स वायु, इसको श्रुति मानते हो कि नहीं मानते हो? यदि श्रुति है ये भी, तो ये इसका अर्थ क्या है कि जो प्राण है वो वायु है, का मतलब वायु रूपता प्राण में बता रही है श्रुति, वायु से अभिन्न प्राण को बता रही है। तो उस श्रुति का क्या होगा? ये प्रश्न पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति होगा। इसका उत्तर दो पदों से दे रहे हैं श्लोक में भारती तीर्थ जी। तो कहते हैं एकता श्रुति वायुजत्वेन, कहते हैं कि कार्य कारण का अभेद होता है। कार्य कारण को अभेद मानते हैं कि नहीं? कार्य कारण का, और वेदांत प्रक्रिया के अनुसार अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण से प्राण की निष्पत्ति हुई है। प्राण रजोगुण का कार्य है पंचभूतों के। तो पंचभूतों में एक वायु भी है कि नहीं? अपंचकृत जो वायु, उसके रजोगुण का कार्य है प्राण, इसलिए कारण हुआ वायु और कार्य हुआ प्राण। तो जैसे सोने से बनी हुई अंगूठी को सोना कहते हैं कि नहीं?
सोने का कार्य अंगूठी होने से अंगूठी सोना है, कार्य का कारण से अभेद होता है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी है, तंतुओं से बना हुआ वस्त्र तंतु है। ऐसे वायु से बना प्राण को श्रुति वायु रूप बता रही है। तो कार्य कारण वायु और प्राण में कार्य कारणता होने से, वायु प्राण होने से यह प्राण स वायु, यह एकता श्रुति है। वायु और प्राण के कार्य कारण को लेकर के एकत्व श्रुति है, अभेद श्रुति। एकता श्रुति यानी अभेद श्रुति, वो तो गौण रूप से वो सब बता रही है। यानी कार्य को, जैसे घड़े को कहा जाता है मिट्टी है, अंगूठी को कहा जाता है सोना है, सोने का कार्य होने से, ऐसे जो प्राण है वह वायु का कार्य होने से यह प्राण स वायु, यह अभेद श्रुति प्रवृत्त हो रही है। तो एकता श्रुति ही वायुजत्वेन। और आगे हैं सामान्य वृत्तिर अक्षेषु न। सांख्यों का खंडन है। प्रथम पूर्व पक्ष का खंडन वहां तक हुआ, वायुजत्वेन एकता श्रुति तक। तो एकत्व श्रुति वो कार्य कारण भाव को लेकर के है, और भेद श्रुति प्रधान है। इसलिए बाह्य जो अनुग्राहक वायु है तदात्मक ही प्राण नहीं है, उसे भिन्न है। अब सांख्य कहते ठीक है, हम भी मानते हैं कि प्राण वायु रूप ही नहीं है, लेकिन उसे अलग तत्व मत मान लो। जीवन अनुकूल इंद्रियों का सामान्य व्यापार ही प्राण है, ऐसा मान लो। इस रूप से जो सांख्य सामने आए द्वितीय पूर्व पक्षी, तो उनका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि अक्षेषु सामान्य वृत्ति न, यानी नास्ति। अक्षेषु यानी इंद्रियेषु, शरीर जीवन अनुकूल सामान्य व्यापार इंद्रियों में नहीं होता है। जैसे पिंजड़े को उड़ाने के लिए दृष्टांत में तो एकादश तोतों का एक साथ उड़ना रूपी सामान्य व्यापार हो जाता है, और वो पिंजड़े को लेकर के सभी के सभी उड़ सकते हैं। वो तो पिंजड़ा उड़ने अनुकूल व्यापार है। ऐसा ये जो परस्पर विरुद्ध व्यापार करने वाली इंद्रियां हैं, उनमें ऐसा कोई सामान्य व्यापार है नहीं जो जीवन अनुकूल हो, जो प्रत्येक इंद्रिय में हो रहा है। सामान्य तो उसको कहा जाता है कि सब ऐसा एक व्यापार कर रही है जिससे जीवन रूप कार्य सिद्ध हो रहा हो, तो उसे कहा जाएगा सामान्य व्यापार। कोई बैठा नहीं है, सब कर रहे हैं एक फल के उद्देश्य से, और वो फल है जीवन। ऐसा कोई सामान्य व्यापार इंद्रियों का है नहीं। ऐसा दिखता अनुभव में नहीं आता, वो तो वहां अनुभव में आ रहा है। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम। पिंजड़े को लेकर के 11 पक्षी एक साथ उड़ते हैं तो पिंजड़ा भी उड़ जाता है, सभी पिंजड़े को लेकर के उड़ सकते हैं। ये अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है। जो अनुभव में आता है उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, इसलिए वहां पिंजड़ा उड़ने अनुकूल सामान्य व्यापार पक्षियों का स्वीकार करना पड़ता है, नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम। लेकिन ऐसा कोई व्यापार इंद्रियों का दिखता नहीं है जो समस्त इंद्रियों में हो रहा हो और जिससे
जीवन सिद्ध हो रहा हूं, जैसे वहां दिखता है दृष्टांत में। इसलिए सिद्धांती कहते हैं अक्षेषु सामान्य वृत्तिर न। तो सामान्य वृत्तिर न अक्षेषु, तो इसलिए इंद्रिय व्यापार मात्र भी नहीं होगा प्राण। अतः शब्द का यह अर्थ निकला, इंद्रियों में जीवन अनुकूल कोई एक सामान्य व्यापार न होने से और अभेद श्रुति का कार्य कारण भाव को लेकर के चारितार्थ्य होने से, वो सावकाश होने से, और भेद श्रुति प्रधान होने से, ये अतः शब्द का अर्थ है। वायु और इंद्रिय सामान्य व्यापार से प्राण भिन्न है, ये इस अधिकरण में सिद्धांत बताया जाएगा। इस प्रकार इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को भारती तीर्थ जी ने इन 2 श्लोकों में बताया। अब विस्तार से इस अधिकरण का स्वरूप 4 सूत्र, उनका भाष्य और टीका से स्पष्ट हो जाएगा। कल से टीका भाष्य सूत्र आदि देखें। हाँ, कल तो अवकाश है, अष्टमी है।